क्या हम सचमुच उस दौर में पहुंच चुके हैं जहां लोग शादी करने से डरने लगे हैं, जहां प्रेम से ज्यादा स्वार्थ की चर्चा होती है, जहां विश्वास की जगह शक ने ले ली है? आज सोशल मीडिया पर लोग अक्सर मजाक में कहते हैं कि भाई शादी कर लेना, लेकिन नीला ड्रम घर से बाहर रख देना। यह केवल एक मीम नहीं है, यह उस डर की निशानी है जो धीरे धीरे लोगों के मन में घर करती जा रही है। बालकर मामला, कभी निक्की यादव मामला, कभी मेरठ का चर्चित सौरभ राजपूत मामला, ऐसी घटनाएं हमें बार बार यह सोचने पर मजबूर कर रही हैं कि आखिर इंसान अपने ही सबसे करीबी रिश्ते का दुश्मन कैसे बन जाता है। आज क्यों लोग रिश्तों को बहुत छोटा कर रहे हैं अपने स्वार्थ के लिए। हरे कृष्णा, राधे राधे। मैं हूं अनुपमा और आप देख रहे हैं हे प्रभु ऐसा। आज का प्रश्न हमें मेल के माध्यम से महाराष्ट्र के पुणे से बिना जी ने भेजा है। बिना जी लिखते हैं, आज लोग इतने स्वार्थी क्यों हो गए हैं? मेरी उम्र 25 साल है, मैं शादी करने का सोच रहा हूं, लेकिन आए दिन जिस तरह की खबरें आ रही हैं कि पत्नियां अपने पति को मार रही हैं, तो मुझे शादी करने के नाम से डर लग रहा है। आखिर लोग इतने स्वार्थी क्यों हो रहे हैं और मैं इस डर को कैसे बाहर निकालूं? कृपया आप कुछ ऐसा रास्ता बताइए, कुछ ऐसा मैसेज दीजिए कि लोग इस चीज को समझें और रिश्तों के जो उलझन है उसको सुलझा सके हमारा ये प्रोग्राम। वो ऐसी उम्मीद करते हैं। तो बिना जी, ये सिर्फ आपका प्रश्न नहीं है। आज हमारा समाज जिस दिशा में जा रहा है उसकी वजह कहीं ना कहीं हम और आप हैं। आज हमने अपने बच्चों को इतना मॉडर्न कर दिया कि हम उन्हें संस्कार देना भूल गए, और कभी कभी माँ बाप समाज के इतने बोझ में दबे होते हैं कि वो बच्चे की इच्छा भी नहीं पूछते। केवल एक परिवार का प्रश्न नहीं है, यह पूरे समाज, पूरे युग और हमारे भीतर मरते हुए प्रेम का प्रश्न है। तो आइए जानते हैं हे प्रभु ऐसा क्यों में आखिर क्या है इसका सही उत्तर। राधे राधे। विनय जी, आपका प्रश्न केवल आपका नहीं है। आज बहुत से युवाओं के मन में यही डर बैठ गया है कि क्या शादी करना सुरक्षित है। आए दिन ऐसी खबरें सामने आती हैं कि कहीं पत्नी ने पति की हत्या कर दी, कहीं पति ने पत्नी की जान ले ली, कहीं किसी नाजायज संबंध के कारण पूरा परिवार बिखर गया। सोशल मीडिया पर लोग मजाक में कहते हैं, भाई शादी कर लेना, लेकिन घर में नीला ड्रम मत रखना। ये सुनकर हम हंस देते हैं, लेकिन सच ये है कि ऐसे मजाक के पीछे एक गहरा भय छिपा होता है। लेकिन एक बात बहुत स्पष्ट समझिए, कुछ भयानक घटनाएं पूरी संस्था का सत्य नहीं होती। हर पत्नी ऐसी नहीं होती, हर पति ऐसा नहीं होता। लाखों घर आज भी प्रेम, विश्वास और त्याग से चल रहे हैं। इसलिए डर के आधार पर जीवन का निर्णय लेना भी उचित नहीं है। मेरे गुरुदेव समझाते हैं कि समस्या विवाह में नहीं, मनुष्य के भीतर बढ़ते स्वार्थ, अहंकार और असंयम में है। पहले विवाह केवल दो लोगों का साथ नहीं था, दो संस्कारों का मिलन था। आज कई बार विवाह आकर्षण, अपेक्षाओं और सुविधा के आधार पर होने लगा है। जहां केवल मुझे क्या मिलेगा ये भावना रहती है, वहां प्रेम धीरे धीरे समाप्त होने लगता है। सबसे पहले एक बात समझिए, प्रेम लेना नहीं, देना है। जिस प्रेम में केवल मुझे क्या मिलेगा ये प्रश्न हो, वो प्रेम नहीं, सौदा है। श्री कृष्ण और राधा का प्रेम इसलिए अमर है क्योंकि वहां अधिकार नहीं था, समर्पण था। आज समस्या ये नहीं है कि लोगों के पास प्रेम नहीं है, समस्या ये है कि लोग प्रेम के नाम पर अपनी इच्छाओं का पीछा कर रहे हैं। एक छोटी सी कथा सुनिए। एक युवक एक संत के पास पहुंचा और बोला, महाराज मैं शादी करने से डरता हूं। लोग धोखा दे देते हैं, रिश्ते टूट जाते हैं, अपराध तक हो जाते हैं। संत उसे नदी के किनारे ले गए और पूछा, क्या तुमने कभी नदी में डूबने की खबर सुनी है? युवक बोला, हाँ बहुत बार। संत ने पूछा, तो क्या लोग पानी पीना छोड़ देते हैं? युवक बोला, नहीं, क्योंकि पानी जीवन है। संत बोले, ठीक वैसे ही कुछ दुखद घटनाओं के कारण विवाह को दोष देना उचित नहीं है। दोष उस मन का है जो प्रेम को स्वार्थ में बदल देता है। फिर संत उस लड़के को बगीचे में ले गए और कहा, जाओ बगीचे से सुंदर फूल तोड़ कर ले आओ, लेकिन पीछे मुड़कर मत देखना।
युवक आगे बढ़ता गया। हर बार उसे लगा कि शायद आगे इससे भी सुंदर फूल मिल जाएंगे। वह चलता गया और अंत में जब बगीचा समाप्त हुआ, उसके हाथ खाली थे। संत मुस्कुराए और बोले, यही आज के मनुष्य की कहानी है। उसे जो मिला है उसका मूल्य नहीं समझता। उसे हमेशा लगता है कि कहीं और अधिक सुंदर, अधिक आकर्षक, अधिक सुख देने वाला व्यक्ति मिल सकता है। इसी लालच में वह अपने हाथ का सच्चा प्रेम भी खो देता है। यही कारण है कि आज नाजायज संबंध बढ़ रहे हैं। लोग आकर्षण को प्रेम समझ बैठे हैं, क्षणिक सुख को जीवन का लक्ष्य समझ बैठे हैं, और जब आकर्षण समाप्त होता है तब केवल पछतावा रह जाता है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, काम, क्रोध और लोभ ये 3 नरक के द्वार हैं। नाजायज संबंधों की शुरुआत अक्सर आकर्षण से होती है, फिर झूठ आता है, फिर विश्वास टूटता है, फिर परिवार बिखरता है, और कई बार वही रास्ता अपराध तक पहुंच जाता है। लोग भूल गए हैं कि कर्म का नियम कभी नहीं भूलता। आज जो दर्द आप किसी और को देंगे, वही किसी न किसी रूप में एक दिन आपके पास अवश्य लौट कर आएगा। आज जो विश्वास आप तोड़ेंगे, कल कोई आपका विश्वास तोड़ेगा। आज जो आंसू आप किसी और की आंखों में भरेंगे, वही आंसू किसी दिन आपकी आंखों में भी आ सकते हैं। हमारे प्यारे गुरुदेव समझाते हैं, जो व्यक्ति केवल अपना सुख देखता है, वह कभी सुखी नहीं हो सकता। सच्चा सुख तब आता है जब हम किसी को दुख देने के बजाय किसी के सुख का विचार करते हैं। और एक बात जो आज की पीढ़ी को सबसे अधिक समझने की आवश्यकता है, प्रेम कभी किसी को छीनने का नाम नहीं होता। यदि किसी संबंध को बचाने के लिए आपको झूठ बोलना पड़े, किसी का विश्वास तोड़ना पड़े, किसी का घर उजाड़ना पड़े, किसी की आंखों में आंसू भरने पड़े, तो वह प्रेम नहीं, वासना और स्वार्थ का बंधन है। हमारे गुरुदेव कहते हैं, जिस प्रेम में भगवान ना हो वह प्रेम नहीं, मोह है। मोह पहले मीठा लगता है, फिर बेचैन करता है, फिर बांधता है, और अंत में मनुष्य को भीतर से खाली कर देता है। आज लोग कहते हैं, मैं अपनी खुशी के लिए जी रहा हूँ, लेकिन सच्चाई यह है, जो केवल अपनी खुशी के लिए जीता है, वह कभी स्थायी खुशी नहीं पा सकता। जो व्यक्ति अपने माता पिता को रुलाकर, अपने जीवन साथी को तोड़कर, अपने बच्चों का भविष्य अंधकार में डालकर अपना सुख खोजता है, वह वास्तव में सुख नहीं, अपने कर्मों का बोझ इकट्ठा कर रहा होता है। भगवान देर करते हैं, अंधेर नहीं। कर्म का फल कभी न कभी किसी न किसी रूप में लौटकर वापस आता ही है। इसलिए शादी से डरने के बजाय सही जीवन साथी चुनने की बुद्धि मांगिए। केवल सुंदर चेहरा देखकर नहीं, चरित्र देखकर निर्णय लीजिए। केवल प्रेम के बादे नहीं, संस्कारों को भी देखिए। और अंत में केवल एक बात कहूंगी, डर के कारण विवाह मत छोड़िए, लेकिन विवेक के बिना विवाह भी मत कीजिए। जहां भगवान का स्मरण, सत्य, सम्मान और संस्कार जीवित रहते हैं, वहां विवाह केवल एक रिश्ता नहीं, जीवन की साधना बन होना चाहिए कि हम डांट लेंगे, हम लड़ लेंगे, पर हमारी अर्धांगिनी, जैसे हम आधा अंग नहीं कटवा सकते, ऐसे हम अपनी अर्धांगिनी का त्याग नहीं। ऐसे गृहस्थ धर्म में सुख पूर्वक पहले चला जाता था। तो इसलिए धैर्य पूर्वक रहेगा और नाम जप कीजिएगा, और भगवान की कृपा तो है ही। दोस्तों, आज की सबसे बड़ी सीख यही है कि प्रेम अधिकार से नहीं, त्याग से जीवित रहता है, और रिश्ता स्वार्थ से नहीं, विश्वास से जिंदा रहता है। अगर हम केवल अपनी खुशी के लिए जीना सीखेंगे, तो एक दिन हम सबसे कीमती चीज खो देते हैं, अपने ही रिश्ते। याद रखिए, आज जो हम किसी को देते हैं, वही किसी ना किसी रूप में हमारे जीवन में लौटकर आता ही आता है। यही है हमारे प्रभु का सिद्धांत। आप जो देंगे वो आपको वापस मिलेगा ही मिलेगा। आप उस कर्म से नहीं बचिए, अपने घर में प्रेम दीजिए, सम्मान दीजिए, क्षमा दीजिए, और सबसे बढ़कर भगवान का सुमिरन जीवित रखकर। आज का यह संदेश आपके हृदय को छू गया हो तो कमेंट में लिखिए, जय श्री राधे। मैं हूं अनुपमा और आप देख रहे थे हे प्रभु ऐसा क्यों। अगर आपके मन में भी कोई प्रश्न है, जीवन से जुड़े हुए कोई प्रश्न है, या सनातन धर्म से कोई जानना चाहते हैं, आपके मन में कोई ऐसा प्रश्न हो, तो आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारी मेल आईडी है thebhaktiwordofficial@gmail.com।